प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के थर्ड चैप्टर में अभी तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि तथा प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया है। आज के इस लेक्चर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक दूसरी बीजगणितीय विधि जिसका नाम है विलोपन विधि, उसका अध्ययन करेंगे। तो विलोपन विधि का अध्ययन करने के लिए हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करते करते ही हम सीख जाएंगे कि विलोपन विधि क्या है, इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। वास्तव में ये विधि प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी आसान है। तो आइए प्रश्नावली 3.4 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन, इसके प्रत्येक भाग में, इसमें 4 भाग हैं और प्रत्येक भाग में एक एक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इसके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर x + y = 5 इस समीकरण 1 तथा दूसरा 2x - 3y = 4 को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि का पहला स्टेप क्या है कि हमें किसी भी एक चर के गुणांक इक्वल करने हैं, एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। कि जैसे यहाँ पर x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो यदि हमें x के गुणांक बराबर करने हैं तो पहले समीकरण को 2 से गुणा करनी होगी। 2 से गुणा करते ही x के गुणांक क्या है, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम y के गुणांक भी इक्वल कर सकते हैं। हमें वास्तव में करना एक ही चर का गुणांक बराबर है। अगर हम चाहें तो y का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। इसे -3 से गुणा कर देंगे तो इसके गुणांक इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2x, y को भी 2 से गुणा करेंगे 2y, राइट हैंड साइड में भी 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। ये समीकरण आ गया 3। अब देखिए कि अब इनके गुणांक क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब गुणांक बराबर होने के बाद हम इनको घटा देते हैं। देखिए साइन अगर सेम हो, जैसे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, अगर सेम साइन हो तो घटाएंगे, कई बार अपोजिट साइन हो तो हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 समीकरण 2 घटाने पर। घटाने के लिए मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ कि 2x + 2y = 10 और इसमें से घटाना क्या है, समीकरण 2 घटाना, तो समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेता हूँ। घटाने के लिए नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाते हैं और फिर इनको ऐड कर देते हैं कि ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। +2y और +3y, प्लस के 5y और 10 - 4 6। तो यहाँ पर y = 6/5। अब y = 6/5 समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं या समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे उसमें पुट कर दीजिए। मुझे यहाँ पहले में रखना आसान लग रहा है, इसलिए मैं पहले में रख रहा हूँ कि y = 6/5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x + y की जगह क्या रखना है, 6/5 = 5। तो x = 5 - 6/5। 5 एलसीएम आ गया, 5 × 5 = 25 - 6
19/5। तो x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। यहाँ पर सिंपल से 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हमें जो दिए गए समीकरण हैं उनके गुणांक बराबर करने हैं। उसके बाद गुणांकों के साइन अगर सेम हैं तो इन्हें माइनस करना है, अपोजिट है तो प्लस करना है। यहाँ से हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा और तीसरे स्टेप में जब मान प्राप्त हो जाएगा तो हम इसे समीकरण 1 या 2 में पुट करते हैं। दूसरे समीकरण का दूसरे चर का मान भी हमें प्राप्त। अब इसी क्वेश्चन को आगे आपने प्रतिस्थापना विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापना विधि हम 3.3 प्रश्नावली में कर चुके हैं और क्योंकि एक ही टाइप के कई क्वेश्चन हो चुके हैं तो इसलिए आप इसको प्रतिस्थापना विधि से करने में सक्षम है कि यहाँ पहले समीकरण से x की वैल्यू ज्ञात करके इसके सेकंड में पुट कर देना, आंसर सेम यही आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपकी एज पॉसिबल हेल्प करूँगा। अब मैं आगे जो 3 पार्ट है तीनों पार्टों की सिर्फ विलोपन विधि ही हल कर रहा हूँ। आपने अपने नोटबुक पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों से इस सम को हल करना है और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मुझे तो यहाँ पर विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त लग रही है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान है। अब सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ देखिए कि यदि मैं x के गुणांक बराबर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि जैसे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है तो पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दूँ और दूसरे समीकरण को 3 से गुणा कर दूँ। इसको 2 से गुणा करने पर ये 6x हो जाए, इसको 3 से गुणा करने पर ये भी 6x हो जाएगा और फिर जो नए 2 समीकरण प्राप्त होंगे उनमें से माइनस कर दूँगा और फिर आगे एक चर का मान आ जाएगा, इन समीकरण में पुट कर दूँगा। या तो ये हो सकता है या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि y के जो गुणांक हैं इनको बराबर कर लें कि जैसे ये प्लस के 4 है, -2 है। एक बार प्लस माइनस को छोड़ दें कि दूसरे समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ तो 4 और 4 इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे y वाला आसान लग रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि y के गुणांकों को बराबर कर दूँगा। प्लस माइनस साइन का हम हिसाब बाद में करेंगे। अभी समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर ये समीकरण क्या बन जाएगा 4x - 4y = 2 दूनी 4। अब 2 की जगह समीकरण क्या आ गया 3 आ गया। अब पहला और तीसरा समीकरण इन दोनों में देखिए ये प्लस का 4y ये माइनस का 4y, अपोजिट साइन है तो जोड़ कर देंगे। अगर विपरीत साइन है तो हम क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे और सेम साइन आता है तो पिछले सम की तरह से माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 1 व 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लस के 4y और माइनस के 4y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3x + 4x 7x = 10 + 4 14, x = 14/7, 7 × 7 = 7 × 14। तो यहाँ पर
एक्स बराबर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। एक्स बराबर 2, अब आपकी मर्ज़ी है समीकरण 1 में पुट करें, 2 में पुट करें। तो यहाँ पर 2 में पुट करना मुझे आसान लग रहा है, तो एक्स बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, या माइनस 2y बराबर 4 राइट में ले जाइए, 2 माइनस 4 माइनस का 2 हो जाएगा, या y बराबर माइनस 2 बटे माइनस 2 प्लस का 1 आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप अपने आप करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, तो इस माइनस 4 को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ और इधर से दूसरा समीकरण 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो 2y लेफ्ट में ले आता हूँ, माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ 3x और ये 9x है, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 3 9 x के गुणांक जो बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, या 3 में से 2 घटा ले, एक ही बात है, कोई चक्कर नहीं है इसका। समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, घटाया क्यों है, क्योंकि 9x और 9x का साइन देखिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। जो सेम साइन हो तो घटाएंगे, अपोजिट साइन हो तो ऐड करेंगे, क्योंकि तभी ये गुणांक एक चर कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं। तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसमें से घटाएंगे 9x माइनस 15y बराबर 12। घटाने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 9x और माइनस का 9x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 15y और माइनस के 2y ये हो जाएंगे प्लस के 13y, माइनस 12 प्लस 7, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगी। तो यहाँ y बराबर माइनस 5 बटे 13 एक चर का मान आ जाएगा। तो यहाँ y आ गया माइनस 5 बटे 13। y बराबर माइनस 5 बटे 13 समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर माइनस 5 बटे 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 5 y बराबर माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। 3x माइनस गुणा माइनस प्लस 25 बटे 13 बराबर 4। या 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, ये आ जाएगा यहाँ से। 3x बराबर एलसीएम आ गया 13 13 के 52 माइनस 25, 3x बराबर 12 में से 5 के 7 और
4 में से 2 गए 2, 27/13, या फिर x बराबर आ जाएगा 27/13। 3 इधर गुणा में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 27, तो यह आ गया 9/13। तो यहाँ x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया है हमें x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया है x - y/3 बराबर 3। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कोई भी विधि अप्लाई करें, ये जो वटे में हमें संख्याएं दे रखी है इन्हें हटाना होगा। इनको हटाने के लिए हम जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं और उसी एलसीएम से पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो पूरे समीकरण को 6 से गुणा करेंगे। तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 को दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 को देखिए यहाँ पर कोई नहीं है तो हर 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। दूसरे समीकरण को दोनों तरफ 3 से गुणा करनी होगी। तो अभी तक हम विलोपन विधि का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनके जो हर हैं उनको हटाने के लिए हम एलसीएम से ही गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 को दोनों ओर 3 दूनी 6 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को दोनों ओर 3 से गुणा करने पर क्या आएगा। देखिए, इसको 6 से गुणा करूँगा तो ये चीज़ आप रफ में करके देख लें एक बार कि 6 से गुणा करें 2 3 6, ये 3x आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y आएगा, तो ये आएगा 3x + 4y बराबर -6। इसी तरह से दूसरे समीकरण को दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -y, इधर 3 से गुणा करेंगे 9। अब देखिए, यहाँ पर गुणांक ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इस सवाल में। तो हम लिखेंगे अब 3 में से 4 घटाने पर, क्योंकि दोनों के साइन के आगे सेम आ गए। समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर क्या आएगा, दोबारा लिखते हैं घटाने के लिए। 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के, और प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, प्लस का 4y और प्लस का 1y, प्लस के 5y, -6 और -9 माइनस के 15, तो y बराबर -15/5, 5 एकम 5 5 दिए 15। आगे प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमें दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। सबसे पहले तो हम जो समस्या दे रखी है उसके अनुसार इसके 2 समीकरण बनाएंगे। तो इसका हल, यहाँ पर एक भिन्न दे रखी है और भिन्न हम क्या मानेंगे, x/y। माना भिन्न बराबर x/y। अब प्रश्नानुसार
कहता है कि अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे। जैसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग, ये अंश है और ये हर है। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो ये बराबर एक आ जाता है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तथा x/y, तो हर में एक जोड़ दें तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से आर पार गुणा करेंगे तो y माइनस 1 1 के साथ जा कर के गुणा हो जाएगा, तो x + 1 बराबर y माइनस 1, या एक्स वाई लेफ्ट में ले आइए, x माइनस वाई बराबर ये प्लस का 1 इधर जा कर के माइनस का 1 हो जाएगा, -1 और -1 -2, ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन से भी एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। आर पार गुणा करेंगे 2 की x के साथ, 2x बराबर 1 की y + 1 के साथ, 1 की किसी के साथ गुणा वही रह जाती है, या 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण 2 आ गया। अब हमें विधि कौन सी यूज़ करनी है, विलोपन विधि। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करके देखें तो y के गुणांक देखिए बिल्कुल सेम पड़े हैं पहले से ही, तो हमें कोई गुणा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है इस सब में। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 सीधा ही घटा देंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। मैंने बताया था कि सेम साइन हो तो हम घटाएंगे, अपोजिट साइन हो तो ऐड करेंगे। समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, एक में से समीकरण 2 घटाने पर, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे, -y और +y आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1x और माइनस के 2x, माइनस का 1x बचेगा, -2 और -1 माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 जो है, आप चाहें तो समीकरण 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें। तो यहाँ पर x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस वाई बराबर -2 और माइनस वाई बराबर 3 राइट में ले जाइए, -2 और -3 माइनस के 5, वाई से वाई कैंसिल, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो भिन्न क्या बनेगी, 3/5, अतः भिन्न बराबर 3/5। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ हम अगर पहली लाइन पढ़े तो ही पता लग जाता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, अर्थात कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। तो मान लेते हैं कि नूरी, ये नूरी है और ये सोनू है। नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व की बात मतलब 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले नूरी छोटी थी तो इसकी उम्र 5 वर्ष कम थी तो 5 वर्ष इसमें से मैंने घटा दिए हैं। जब नूरी 5 वर्ष छोटी थी तो सोनू भी 5 वर्ष छोटा था, तो 5 इसमें से भी माइनस कर देते हैं। अब कहता है
कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब इनको बराबर करने के लिए, क्योंकि छोटा सोनू है तो छोटे की उम्र को गुणा करेंगे 3 से। अब 10 वर्ष पश्चात की बात करता, 10 वर्ष बाद में नूरी भी बड़ी हो जाएगी। कितने साल बड़ी हो जाएगी? 10 साल। तो 10 साल इसमें प्लस कर देते हैं, सोनू भी बड़ा होगा। अब ये कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो यहाँ से हमें 2 समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो लिखते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त के अनुसार ये चीज़ लिख देंगे, x माइनस 5 बराबर 3 गुणा y माइनस 5, या x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुणा 3y माइनस 3 5 15, या x माइनस 3y बराबर माइनस 5 इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 15 प्लस 5 तो माइनस का 10। एक समीकरण यहाँ से प्राप्त होगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार x प्लस 10 बराबर 2 गुणा y प्लस 10, या x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, या x 2y को लेफ्ट में ले आइए बराबर 10 को राइट में ले जाए, 20 माइनस 10 10 ही बचेगा। अब हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब इनका हमें ये भी चेक करना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, a1 बाई a2, a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, b1 बाई b2 b1 -3 और b2 -2 है। हम ये देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इस दिए गए समीकरण का एक हल मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि यहाँ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का एक हल होगा। ये पार्ट फर्स्ट में भी ये लाइन आप लिख दें, उसमें भी सेम केस है। अब देखिए, अब विलोपन विधि द्वारा इसका हल करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो हमें किसी भी समीकरण को किसी अन्य अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा, देखिए, x माइनस 3y और x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर +10। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +x और ये -x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का 1y बचेगा, -10 और -10 -20। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 20। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, तो मैं समीकरण 2 में पुट कर देता हूँ। तो y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, x माइनस 2
y की जगह क्या रखूँगा 20 बराबर 10। 20 दूनी 40, तो यह आएगा x माइनस 40 बराबर 10 या x बराबर 40 प्लस 10 50। तो नूरी की आयु होगी 50 वर्ष और सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। तो यहाँ लिख दे, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। आगे प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक में वेटेज 10 की होती है, तो 10 दिए 30 प्लस 5 ये भी लिख सकता हूँ, या 3 गुणा 10 प्लस 5 ये भी लिख सकता हूँ। अब अंकों का स्थान पलट दूँ तो संख्या क्या बनेगी 53, इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या है उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 प्लस इकाई का अंक। तो इसी तरह से हमारे पास कोई एक संख्या है जिसका इकाई का अंक मैं y मान लेता हूँ और दहाई का अंक x मान लेता हूँ, तो ये संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y। अंकों का स्थान बदलने पर 10y प्लस x। तो ये कंसेप्ट जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो प्रथम शर्त के अनुसार अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। एक समीकरण तो सीधा ही आ गया। अब देखिए आगे संख्या क्या बनी, संख्या होगी 10x प्लस वाई और अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, यानी दाई वाला इकाई और इकाई वाला दाई की जगह कर दें तो ये क्या आ जाएगा 10y प्लस x। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त के अनुसार इस संख्या का 9 गुणा अर्थात इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा कर दिया, किसके बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा। संख्या के अंकों को पलटने से ये वाला बना और इसके 2 गुणा के बराबर है। तो दूसरा समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 9 दाएँ 90x प्लस 9 गुणा y 9y, 2 दाएँ 20y प्लस 2x। अब 90 माइनस 2x 88x और माइनस ये 9y है, इधर से 20y आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 11y बराबर 0।
अब देखिए यहाँ से 11 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ये 8x आएगा, ये माइनस वाई, इधर 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 है। यहाँ कारण लिख दीजिए, दोनों तरफ 11 से भाग करने पर। इसे समीकरण छोटा हो गया और सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 2 का नाम देता हूँ। अब देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अगर इनका हम a1/a2 और b1/b2 कंपेयर करें तो यहाँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म का एक हल होगा अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए यहाँ पर प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, x + y = 9 और 8x - y = 0। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, 9x = 9, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9/9 अर्थात 1। x = 1 समीकरण 1 में रखने पर, x = 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 1 + y = 9, y = 9 - 1 8, y बराबर क्या आ जाएगा 8। तब देखिए वह संख्या क्या है, संख्या बताने, संख्या अपनी क्या थी 10x + y, यहाँ संख्या बराबर 10x + y, यहाँ x और y का मान रख दें, 10 × 1 + 8, 10 और 8 = 18। अब जो कंडीशन को वेरीफाई कर लें, कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 1 + 8 9 हो गया। अब इस संख्या का 9 गुणा 18 × 9 = 162, अंकों का स्थान बदलने पर 81 होगी और 81 के 2 गुणे यानी 162 के बराबर है। इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है।